नमस्कार दोस्तों। किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी के बाद जो रिकवरी पीरियड होता है वो कितना लंबा चलेगा, ये काफ़ी सारे मुद्दों पर निर्भर करता है। आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन। कोई भी ऑपरेशन करने के बाद और ख़ास तौर पर हमारे गैस्ट्रो वाले ऑपरेशंस, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, आंतड़ा बड़ा या छोटा, स्टमक, ईसोफेगस, इन सारी सर्जरीज के बाद इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो, इसके लिए ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के पश्चात हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेंटेन करते हैं। सबसे ज़्यादा तो क्लीनलीनेस यानी कि स्टेरिलिटी, कोई भी प्रकार का कंटेमिनेशन पेशेंट को ना लगे। साथ साथ जब ज़रूरी हो तब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल और ओवरऑल ग्लोव्स पहनकर अच्छे से ड्रेसिंग कर कर पेशेंट का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों पर रिकवरी निर्भर करता है और पेशेंट को सेप्सिस नहीं होता है। ब्लीडिंग, कोई भी गैस्ट्रो सर्जरी के बाद ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। काफ़ी बार हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में काफ़ी सारी खून की नसों को टैकल करते हैं, उनके साथ हमारा संबंध आता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट का बीपी, ऑपरेशन में हमने क्या किया, उसमें कोई खून की नस हमको बांधनी पड़ी या जलानी पड़ी, ये सारी चीज़ों पर ब्लीडिंग की संभावना होती है। तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट का बीपी का मॉनिटरिंग करना, उनका हीमोग्लोबिन का लेवल्स देखना, ये सारी चीज़ें देखकर हम ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका हम ध्यान रखते हैं। और अगर सब सही से रहा, अगर हम अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाए और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अगर हम जल्दी से जान पाए तो ब्लीडिंग की संभावना नहीं होती है और पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है आईलियस यानी कि आंतड़े की फंक्शन में डिले होना। हमारी जो आंत होती है वो खाने को मुंह से लेके टॉयलेट की जगह तक आगे धक्का मारती है। बट किसी भी प्रकार की सर्जरी जब हम शरीर पर करते हैं तो ऑब्वियसली शरीर का पूरा एनर्जी, पूरा ब्लड सप्लाई उस जगह की रिकवरी के लिए डाइवर्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बहुत नॉन एसेंशियल फंक्शंस है, जिनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, उधर ब्लड सप्लाई और उधर शरीर का एनर्जी कम जाता है। ऐसे ही मेजर सर्जरी के बाद आंत की तरफ थोड़ा ब्लड सप्लाई, थोड़ा उसका फंक्शन कम रहता है। सो जनरली ऑपरेशन के 3-4 दिन तक काफ़ी लोगों में आंतड़े का मूवमेंट नहीं होता है। उम्र के साथ साथ या किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में ये डिले भी हो सकता है। तो काफ़ी बार ऐसे जाना जाता है कि ऑपरेशन सब सही रहा, पेशेंट भी ठीक है, बट 7-8 दिन तक पेशेंट का खाना शुरू नहीं हो रहा है, उसका आंत काम नहीं कर रहा है, पेट में काफ़ी सारा गैस भरा हुआ है। इससे घबराइएगा नहीं, ये एक नोन फैक्टर है। इसे ठीक करने के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व हमको देने पड़ते हैं और पेशेंट को खाना खिलाना पड़ता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उसको बढ़ाते जाते हैं और डेफिनेटली पेशेंट का मूवमेंट वापस आ जाता है। इसमें सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक और मुद्दा होता है कि अगर कोई और ऑर्गन अफेक्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का पित्ताशय का सर्जरी था, हमने सर्जरी कर दिया, पित्ताशय निकाल दिया, पेशेंट का रिकवरी सही चल रहा है, बट पेशेंट को हार्ट का कुछ इशू हो गया या लंग्स में इन्फेक्शन हो गया या उसकी किडनी अफेक्ट हो गई है, तो ऐसे दूसरे ऑर्गन्स का अफेक्ट होना, शायद उसका सर्जरी के साथ संबंध हो या नहीं हो, दूसरा ही कोई रीज़न हो, बट दोनों सिचुएशंस में रिकवरी स्लो हो जाती है। तो काफ़ी बार डॉक्टर्स को ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। कोऑपरेटिव पेशेंट और उनके रिलेटिव्स और डॉक्टर की मेहनत, ये करके हम ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा, साइंटिफिकली हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारे पेशेंट्स में हमने ये देखा है, जो पेशेंट एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अच्छी विल पावर के साथ सर्जरी अंडरगो करता है, उसमें रिकवरी अच्छी खासी फास्ट होती है। जो पेशेंट बहुत पॉजिटिव है पहले से कि नहीं मेरा तो सब अच्छा ही होगा, आप पर हमको पूरा विश्वास है, या हमने काफ़ी सारे जगह ढूंढने के बाद ये जगह पर हम आए हैं और हम पूरा विश्वास रखते हैं कि सब सही होगा मेरे साथ, हमने सब अच्छे कर्म किए हैं, हमारा रिकवरी भी अच्छा होगा, ऐसे पॉजिटिव पेशेंट्स का रिकवरी सच में बहुत अच्छा रहता है। जो पेशेंट्स पहले से डरे हुए रहते हैं, उनके मन में कोई शंका होती है या वो ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते हैं, हमने बहुत बार ऐसे पाया है कि उनकी रिकवरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, वो डिले ही होता है। सो एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और अच्छी विल पावर रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बॉडी ऑलरेडी तैयार रहता है रिकवरी सहन करने के लिए और रिकवरी पीरियड को पार करने के लिए। एक और बहुत बड़ा मुद्दा
जो काफ़ी बार निगलेक्ट होता है वो है न्यूट्रिशन। अगर आपके शरीर को अच्छा पोषण मिल रहा है तो आपका रिकवरी अच्छा होगा। अल्टीमेटली रिकवरी के लिए हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, ब्लड चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको अच्छे खुराक में से ही मिल सकती हैं। तभी पेशेंट के शरीर में शक्ति होगी और वो रिकवरी में जल्दी आगे बढ़ पाएगा। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई भी ऑपरेशन करने के बाद जितना जल्दी हो सके हम पेशेंट को खाना शुरू कर पाए, न्यूट्रिशन उसका बिल्डअप कर पाए, पेशेंट को वेट लॉस ना हो और वो अच्छे से स्टूल पास करे। तो न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी डिपेंड करती है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ऑपरेशन के बाद रिकवरी का पीरियड ऊपर नीचे होता है। बट अगर इन सारी चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं, डॉक्टर और पेशेंट और उनके रिलेटिव्स सबका अगर एकजुट होकर एक रिकवरी की तरफ फोकस रहता है, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, तो पेशेंट का रिकवरी बहुत जल्दी आता है और हम डिलेड रिकवरी अवॉइड कर सकते हैं। धन्यवाद।